नमस्कार। आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में चम्बल नदी के पास से मैं पिनाहट में स्थित हूँ, आगरा ज़िले के पिनाहट में। और ये गांव है उमरेटापुरा ये गांव है। इस गांव की ये स्थिति थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि इस गांव पूरा पानी में तब्दील हो चुका था। आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, ये चम्बल नदी है। और ये आपको चम्बल तो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन तालाब सावा से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये तालाब नहीं, यही चम्बल नदी है। ये चम्बल नदी कोसों दूरों तक आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें बाढ़ आ जाने की वजह से इसने गांव के जो आसपास के गांव थे, इनको अपनी चपेट में ले लिया। चम्बल नदी, आपको मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक ट्रांसफार्मर को दिखाने की कोशिश करें। वो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा, पानी में है, अंदर है। 2 पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। इससे भी आगे जो रहट दिखाई दे रही है, उसके उधर साइड में चम्बल नदी थी। लेकिन पानी ने इतना विकराल रूप लिया कि गाँव में पानी घुस गया। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये टीन आपको दिखाई दे रही है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरामैन से कहना चाहूँगा उस टीन को दिखाने की कोशिश करें। आप सोचिएगा कि उस टीन के ऊपर तक 10 फुट की टीन तो होती है, अक्सर गांव में 10 फुट की टीन तो डाली जाती है ऊपर साइड में। लेकिन आप देख सकते हैं टीन के ऊपर तक पानी अभी भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों के छप्पर डले हुए थे, वो छप्पर भी लबलेस हैं, छप्परों तक पानी है, दिखाई दे रहा है। आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, छप्पर के लेवल तक पानी आ गया है। ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सूखा सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसका ऊपरी हिस्सा है। और ये ऊपरी हिस्से तक पानी भरा हुआ है। आप समझिए किस तरीके से आतंक मचाया है चम्बल नदी ने। पूरा गांव पानी के बहाव से तहस नहस हो गया है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ यहाँ की क्या है। जो मैं ये कवरेज कर रहा हूँ, ये मेरा स्तंभ है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो परत है, इसे छत की परत कहते हैं, छत कहते हैं, रूफ कहते हैं। इस छत की लेवल तक पानी था, इस छत की लेवल तक चम्बल का वाटर था। तो आप सोचिएगा कि किस कदर तबाही मचाई होगी चम्बल ने। चम्बल की वजह से यहाँ के जो रहन सहन के जो निवासी हैं, गाँव के निवासी हैं, कहीं ना कहीं उनका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गाँव को छोड़ दिया। गाँव को छोड़ने के बाद में पास की वादियों में, चम्बल की वादियों में, ऊंचे ऊंचे टीलों पर अपना जीवन यापन करने लगे। तो वहीं आपको बता दें कि घरों में रखा अनाज और बहुत सारा सामान इनका तहस नहस हो गया। सरकार के द्वारा हमने जाना कि सरकार से कोई सहायता मिली कि नहीं मिली, लेकिन लोगों का कहना है कि शाम और सुबह की रोटियां मिली और कुछ नहीं मिला। यहाँ के कुछ भाई साहब निवासी हैं यहाँ के, और मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा और जानूँगा कि क्या यहाँ पर स्थिति रही। लेकिन मैं आपको एक बार गांव को दिखाने की कोशिश करवाता हूँ। ये गांव मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये गांव पूरा पानी से भरा हुआ था। अब लोग यहाँ पर आकर रहने लगे हैं कुछ घरों में, अभी भी कुछ घरों में रहने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा गाँव पानी में तब्दील हो चुका था, पूरा गाँव पानी में तब्दील हो चुका था। और ये आप देख सकते हैं, ये वाटर लेवल का निशान आपको दीवार पे दिखाई दे रहा होगा, किस ऊंचाई तक वाटर लेवल का पानी था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीधी सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं चम्बल घाटी से। ये चम्बल घाटी से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये चम्बल घाटी का नज़ारा है और मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर चम्बल ने तबाही मचाई है। ये पूरा मकान है, ये टीन है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से नुकसान इसमें हुआ है। लोग अपना सामान भी नहीं ले जा पाए, इतना मौका भी नहीं दिया। चम्बल नदी ने इतनी समय में ही भयंकर रूप ले लिया। और आप देख सकते हैं दीवारें किस तरीके से टूटी हैं, ईंटें डली हुई हैं, लोगों के छप्पर, लोगों के बिटोरे गांव में जो अक्सर हुआ करते हैं, लोगों की टीन सेट मकान सभी तहस नहस हो गया है। लगभग लाखों रुपए का नुकसान इस गाँव में हुआ है। और सरकार की तरफ से अभी भी कोई सहायता राशि या किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। जो बाढ़ क्षेत्र से पीड़ित हैं उन लोगों का क्या दौरा किया गया है। मेरे साथ में गांव के कुछ युवा हैं और मैं कहना चाहूँगा, इनसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। शिवा, ये कौन सा गांव है? पूरा उमरेटा। क्या हुआ था 2 दिन पहले यहाँ पे चम्बल नदी के पानी अंदर घुस आया था, क्या पूरी जानकारी बताएं। 2 दिन नहीं भाई, यहाँ पर 4 दिन हो गए। 4 दिन से पानी ऐसे ही बढ़ा है इस तरह से जी। किस लोग परेशान है, बारिश हो रही है बराबर। गाँव में कितना पानी हो गया था लगभग? गाँव में कुछ मतलब 70% पानी मतलब गाँव से भर चुका था, कुछ 30% पानी मतलब गांव बचा है। हम गांव में घुसे तो हमने देखा, घरों के अंदर भी देखा कि जो वाटर लेवल थी आधी दीवारों तक पहुंच चुकी थी। क्या बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है यहाँ इस गांव के, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने
कुछ मतलब बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं जो बहुत ही परेशान हैं। अच्छा, ये सिवा ये बताइए हमें, ये चम्बल नदी हमारे पीछे है, हम चम्बल नदी के किनारे पे खड़े हैं आपके गांव में, तो कहाँ तक ये गांव कहाँ तक था और चम्बल नदी कहाँ से लगती है? चंबल नदी करीबन यहाँ से 2.5 किलोमीटर से आगे ही है, मतलब गांव तो बहुत दूर है, यहाँ बहुत ऊंची चम्बल नदी यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे है। हाँ। आप सोच सकते हैं, ये बता रहे हैं शिवा भाई, यहाँ के गांव के निवासी हैं, युवा हैं, कि चम्बल नदी जो हम यहाँ से कवरेज कर रहे हैं वहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे से चम्बल नदी लगती है, और लेकिन अभी देख सकते हैं पानी कहाँ तक है। तो शिवा ये बताने की कोशिश करें कि आप जब गांव में पानी भर गया था तो यहाँ के निवासी कहाँ रह रहे थे? यहाँ के निवासी ऊंचे ऊंचे टीलों पर अपने झोंपड़ी और जैसे बंदोबस्त हो सका उन्हें टेंट वेंट का करके खुद रह रहे हैं। मतलब कोई ऊपर से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है लोगों को, कोई टेंट वेंट की ना पानी की कोई सुरक्षा नहीं है। सरकार के द्वारा कुछ सरकार के द्वारा कोई भी मतलब 10% का भी लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पर गाँव वालों को। लेखपाल वगैरह जाँच करने के लिए आए? लेखपाल आते हैं ऐसे ही घूम आप अपनी मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, सब लोग आते हैं घूम के चले ये नहीं बोला कि आपके नुकसान हुआ है तो मुआवजा दिया कोई जाएगा? मुआवजा की तो कोई बात ही नहीं है, अभी कोई बात नहीं है। कोई बात ही नहीं हुई है मुआवजे तो की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें कि शिवा ने बताया है कि यहाँ पर मकान 70% जो गांव है वो पानी से लबलेस हो गया था, काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी लेखपाल आते हैं, कागजों में अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी मुआवजा या कोई भी सरकार के द्वारा सहायता अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई है। बड़े विडंबना की बात है कि आज मध्यम वर्ग के लोग नरकीय ज़िंदगी जीने को दुश्वार हैं, लेकिन कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। मेरे साथ में युवा हैं, मैं इन युवाओं से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? अब आप सोचिए कि इनकी शिक्षा का ख्याल कैसे किया जाएगा, इनकी शिक्षा कहाँ से हो रही होगी। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका भैया? रवि। रवि, आप यहीं के निवासी हैं? यही के मुरादा फुरा के। हाँ जी रवि, ये बताइए, ये चम्बल नदी हमारे पीछे खड़ी हुई है, हम इधर आ जाते हैं, हमारे कैमरे में साफ दिखाई देगा चम्बल नदी हमारे पीछे है, और ये चम्बल नदी का नज़ारा है हमारे पीछे, और ये आपका गाँव है। तो कितना पानी यहाँ पर भर गया था? यहाँ पर बहुत पानी हुआ था जटिया पर। आप फिर कहाँ रहने लगे थे? ऊपर टीलों पर रहते थे। अच्छा रवि, ये बताइए, आपको कैसे पता लगा कि चम्बल नदी ने उफान ले लिया है और पानी भर रहा है? हमको पता चला, थोड़ी थोड़ी चढ़कर आ रही थी, इसलिए हमने अपना सामान थोड़ा सा काट लिया, बाकी का रह गया था। जी मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, पानी का बहाव आ रहा था छड़के, आपको पता लगा कि चम्बल नदी अपना रौद्र रूप लेने। आपने सोचा था इससे पहले भी ऐसी दुर्घटना या ऐसा घटना हो चुकी है कि इतना पानी भर गया हो? हाँ, एक बार और हो गई थी पहले 19 में। 19 में? हाँ, इतना उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। इससे ज़्यादा? हाँ। तब कोई मुआवजा मिला था? कुछ नहीं मिला। इस बार भी नहीं मिला है? ना कुछ मिला अभी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? और भी लोग पत्रकार आए होंगे यहाँ पे? हाँ, सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। कोई मतलब फिर भी सरकार के अभी कान नहीं खुले? कोई कुछ नहीं कह रहे, ना कान खोले उनका, ना सुना कुछ भी हमारा। अच्छा, आपकी ये बताइए रवि जी कि यहाँ पर एजुकेशन कैसे होती है? विद्यालय है कोई यहाँ पे? हाँ है, विद्यालय वहाँ पर डूब गया एक। ओ माय गॉड, कहाँ पर विद्यालय? सामने बटोरा रखा है, उसी पर। सामने वो बटोरा का महाविद्यालय है? हाँ। ये वाला? हाँ। अब आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा उस विद्यालय को दिखाने की कोशिश करें। पानी में तैरती शिक्षा, आप देख सकते हैं हमारे देश की शिक्षा पानी में तैर रही है साहब। आप देखिए, नज़र पसार के देखिए, गौर करके देखिए कि हिंदुस्तान की शिक्षा ऐसी भी है कि जो पानी में तैरती हुई नज़र आती है। आजकल का युवा, एक स्लोगन है इंडिया का कि फड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कहाँ से फड़ेगा इंडिया और कहाँ से बढ़ेगा इंडिया? पानी में तैर के फड़ेगा इंडिया और पानी में रहकर बढ़ेगा इंडिया। सरकार को सोचना चाहिए इन गांव के लोगों के बारे में कि आखिरकार ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है। ये चम्बल नदी का नज़ारा है। और एक और साथी है मेरे, कुछ बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, आप विद्यालय जाते हैं? हाँ। आपका विद्यालय कहाँ है? पिनाट। पिनाट। यहाँ गांव में आपका कोई विद्यालय है? विद्यालय था यहाँ पे, वो डूब चुका तो आपके छोटे भाई बहन भी होंगे? हाँ। तो वो विद्यालय कहाँ जा रहे हैं? वो अभी तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप उनका विद्यालय कहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे हमें? वो विद्यालय वहाँ पे था जो कीकड़े के अंदर है, उस पानी में डूब गया। हाँ। तो अब विद्यालय बंद है? हाँ। अच्छा, ये बताइए, इतना नुकसान हुआ है आपके गांव में, पानी भर गया पूरे गांव में, आपका सामान तहस नहस हो गया, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोई राहत सामग्री वगैरह मिली आपको? कुछ नहीं मिली। कोई राशन सामग्री? लेखपाल जी आए? लेखपाल जी एक दिन आए थे, बस राशन थोड़ा दे गया, बस एक दो टाइम का जी बस। अब आप ये अगर दोबारा ऐसा भयंकर रूप लेती है तो आप फिर कहाँ रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं? टीले के लिए। टीले के लिए चले जाते हैं। अभी भी आपके गांव, हम जब रास्ते से आ रहे थे तो कुछ लोग अभी भी टीले पर रह रहे थे, तो उनके गांव में भी, उनके घरों में अभी पानी भरा हुआ है? भरा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अब ये पानी कम से कम 1 महीने से पहले तो सूखेगा नहीं? हाँ, नहीं सूख पाएगा। तो तब तक आप मतलब कैसे अपना रहन सहन गुजारेंगे? ये थोड़ा अब वहीं पे गुजारेंगे, टीले पे ही। टीले पे ही।
अच्छा, सरकार की योजनाएं यहाँ पर आती हैं, जैसे शौचालय है, राशन कार्ड वगैरह है, यहाँ पे आती हैं? आती हैं। कितने शौचालय होंगे आपके घर में? यहाँ पे गांव में हर घर में शौचालय है? 100 बैठेंगे, 100 या 90। बस हर घर में शौचालय नहीं है। हर घर में राशन नहीं कार्ड वगैरह सबके हैं? सब कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों के नहीं है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। एक और हमारे भाई हैं, क्या नाम है भैया आपका? टिंकू। टिंकू जी, ये चम्बल नदी के किनारे आपका गांव पड़ता है, क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो यहाँ पर काफ़ी हुआ, सारे खेत डूब चुके हैं। अच्छा, खेतों में क्या किया था आपने? खेतों में बाजरा हुआ था अभी। बाजरा, तो बाजरे की फसल तो नष्ट होगी सारी की सारी। हाँ, अब तो नष्ट ही है सारी। तो फिर सरकार की कोई मुआवजा राशि नहीं मिली? अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल के कुछ पता चलेगा जो भी होगा। अच्छा, फसलों में आप क्या क्या करते थे? फसलों में तो बाजरा, इसके अब बाजरा होता, बाजरा के बाद क्या करते थे? इसके बाद तो सरसों है, गेहूँ है, आलू है। अच्छा, ये बताइए आपके खेत कहाँ तक थे? अब हमें तो पानी दिखाई दे रहा है, हमें ये नहीं पता लग रहा है कि चम्बल कहाँ है, आपके खेत कहाँ है? ये एमपी की सीमा है ना, इससे थोड़ा ही जितनी वो है चंबल, उसके लगभग 1 बीघा समझ लो इधर की फाट में। इससे इस तरफ सारे खेती खेत हैं। अच्छा, ये एमपी कहाँ से लग जाता है? एमपी कहाँ पर होगा, हमें बताने की कोशिश करें। जो पेड़ से दिख रहे हैं उधर वाला? इधर देखो, ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको? जी जी जी, उसी के उस तरफ एमपी है वो। उसके उधर एमपी लग जाता है, इधर यूपी है। इधर यूपी है। तो आपके खेत यूपी के अंदर थे? यस। और चंबल उसके बाद में पड़ती है? नहीं, चंबल हमारी यूपी में पड़ जाती है। अच्छा, पूरी? हाँ, आधी यूपी आधी एमपी में समझ लो ये। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब आपके खेती जो पानी है, ये पानी से लबलेस है? सब लवलेस है। तो करीब मान लीजिए 1-2 महीने से पहले से आपके खेतों में पानी निकलेगा नहीं, तो फिर कहाँ से बाजरे, अब बाजरा नष्ट हो गया तो बस पशुओं के लिए चारा वगैरह कहाँ से आएगा? ये तो सारी फसल नष्ट है, लेकिन जंगल है, थोड़ा बहुत जंगल में कुछ चारा पानी हो जाए तो खा ले, नहीं तो यही है बस। अच्छा, इतने बहुत सारे लोग आए और ये तुम्हारा गांव टीवी पर भी दिखाया गया, अखबारों में भी निकला, फिर भी कोई सहायता राशि नहीं पहुंचाई सरकार ने? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभार कोई जिला पंचायत वाला या कोई कुछ ना कुछ दे जाता है, लेकिन फिलहाल में जो मुआवजा वगैरह की बात करो वो तो कुछ नहीं है अभी यहाँ पे। अच्छा, ऐसा नज़ारा 2019 में भी हुआ था? यस। तो तब भी लोगों को, जो क्षेत्रीय आपके नेता हैं, उनको सोचना चाहिए था कि ऐसा होता रहता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आवास बनवाना चाहिए था जहाँ पे लोग अपना निवास कर सके। यहाँ पर कल सुमन गुर्जरी भी आए थे यहाँ पर, जी, वो कह रहे थे जब तक सेंचुरी में ये गांव है कोई एक डेला इधर से उधर नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, और काफ़ी जगह तो ये राजस्थान में अंधियाई गांव कहते क्या क्या, वहाँ पर ज़मीन भी दे दिए, इसी तरह वहाँ पर भी बाढ़ आती है और लगभग 1-1 बीघा ज़मीन दी है वहाँ पे सबके लिए रहने के लिए। बाढ़ आती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों की जीवन में यहाँ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और चौमासे के दिनों में तो अक्सर मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं इन्हें। आप देख रहे हैं चम्बल नदी का नज़ारा था। मैं चम्बल नदी के पास में उमरेटा गांव में खड़ा हुआ था। यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं उनका यही कहना है कि एजुकेशन और इनके जो परिवार में ये जो चल रहा था गुजारा, वो पूरी तरह से ख़त्म सा हो गया है। खेतीबाड़ी ख़त्म है। यहाँ की जो फसल बाजरे की फसल थी, अभी बाजरे की फसल का मौसम चल रहा है हर उत्तर प्रदेश में, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म सी मान लीजिए, कोई भी नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश की एजुकेशन शिक्षा पानी में तैरती नज़र आ रही है। तो आप ये नज़ारा चम्बल नदी घाटी का देख रहे हैं, आप देख सकते हैं उधर साइड में आपको एमपी और इधर साइड में यूपी का नज़ारा है और पूरा पानी ही पानी है। अभी ये कुछ चम्बल नदी ने अपना विकराल रूप थोड़ा कम कर लिया है। अगर हम 2 दिन पहले आते तो आपको दिखाने की कोशिश करते तो हम यहाँ से कवरेज नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा नज़ारा पानी से लवलेस था। ये सब लवलेस था। आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।